हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पाया जाता है, इसमें किस तरीके के सेल्स होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है, पहली बात तो है क्या, एक तरीके का ग्लैंड है। एक तरीके का ग्लैंड है जो कि स्टमक के पीछे साइड पाया जाता है। और यहाँ पर से अभी पिक्चर, अब हम इस पिक्चर में देखें तो इसमें हम समझ में आएगा कि ये जो स्टमक के पास, स्टमक के पीछे साइड पाया जाता है और ड्यूडेनम के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये हमारा, ये इतना पार्ट पूरा ही हमारा पेनक्रियाज है। और यहाँ पर एक पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये जितना मैंने येलो शेड किया है ये पूरा पेनक्रियाज है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक नोड बनी रहती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये वहां पाया जाता है। तो पेनक्रियाज क्या है, ये जो है दो तरीके, ये इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरीके से काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड जो अंदर से काम करे, और एक्सो मतलब बाहर वाला। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, दोनों तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब अब जो इसका एंडो वाला पार्ट है, वो क्या कहता है, उसमें एंडोक्राइन पेनक्रियाज में कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये एक तरीके के एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है जो कि एंडो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। अब इस आई जो सेल्स हैं, इसमें दो तरीके के, अब ये जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो दो तरीके के सेलों से बना हुआ है। एक है अल्फा सेल और दूसरा है बीटा सेल। अल्फा सेल को हम ऐसे डोनेट करते हैं और बीटा सेल को हम ऐसे डोनेट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे से किया जाता है। अल्फा सेल जो है एक तरीके के हार्मोन, कौन एक ये भी, अब ये हार्मोन का काम कर रहा है, एंडोक्राइन में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब ये जो सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। अब कुछ ना कुछ क्या सिक्रीट करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये किस तरीके का हार्मोन, उस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं उसका नाम है ग्लूकागॉन। जो अल्फा सिक्रीट करेगा, अल्फा सेल्स जो सिक्रीट करते हैं वो ग्लूकागॉन करते हैं, और बीटा सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो हम ये बोले, जो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें दो तरीके के सेल्स बना हुआ है। अब दो तरीके के सेल से मिलके बना हुआ है तो ये दो तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। पहला है ग्लूकागॉन, दूसरा है इंसुलिन। अब अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करेगा, सिक्रीट करता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्या है कि अब एक एक कर दोनों की पढ़ते हैं कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम क्या है और ये कैसे परफॉर्म करता है। अब ग्लूकागॉन जो है एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। अब हमें मालूम है हार्मोन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, एक अमाइन हार्मोन्स होता है। अब ये भी इंसुलिन, और इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है। अब ग्लूकागॉन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागॉन का क्या काम क्या है, ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। और ये एक्ट कहाँ पर करता है, ग्लूकागॉन काम कहाँ करता है, लीवर सेल्स में। अब जो भी लीवर सेल्स, लीवर के जो सेल्स हैं उसको हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। लीवर के सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ग्लूकागॉन जो है हिपेटोसाइट्स पे काम करता है, और ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टिमुलेट करता है। अब इसका, जिसकी वजह से ये तो करता ही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, और जिसका रिजल्ट क्या आता है कि जो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब इंक्रीज करना ब्लड शुगर लेवल को, उसमें इंक्रीज आ जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस की वजह से। इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब होता है इंक्रीज होना, और हाइपो मतलब होता है डिक्रीज होना। लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हाइपर होगा साइंटिफिक लैंग्वेज में, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हाइपो होता है। ये बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब
ये क्या कर रहा है, हिपेटोसाइट्स पे काम कर रहा है और क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। अब ये हार्मोन का और क्या है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। देखो यहाँ पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा है और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें और क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अब दूसरा क्या है कि अब ग्लूकागॉन जो है ये रिड्यूस करता है सेलुलर सेल्स का ग्लूकोज अपटेक और उनका जो भी यूटिलाइजेशन है, कि मतलब अगर सेल जो है वो अपना यूटिलाइजेशन कम कर दे, ग्लूकागॉन जो है वो रिड्यूस करता है कि सेल्स जो है आगे ग्लूकोज का यूज ना करें। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन की मात्रा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ग्लूकागॉन जो है वो एक मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा, इसकी वजह से ये क्या है, एक तरीके का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कौन, ग्लूकागॉन जो एक तरीके का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, जो कि हमेशा ब्लड शुगर में उसको इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहता है। अब दूसरा है, अब मैंने बताया था कि ये क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, दोनों अलग अलग है। तो वो दोनों कैसे अलग अलग है, ये यहाँ से पता चलेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है कि उसमें ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और एक चीज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ऐसे कुछ में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, तो उसमें ग्लाइकोजेन का तोड़ना ग्लूकोज में, ये हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। मतलब ग्लाइको है, ग्लाइकोजेन, देखो ग्लाइकोजेन लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का तोड़ना, ये नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट जितने भी सबस्ट्रेट हैं, जैसे कि लैक्टेट, अमीनो एसिड, इनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब देखो दोनों में क्या, दोनों प्रोसेस से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज बन रहा है तो मतलब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस हो रही है। हाइपर मैंने बताया जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों प्रोसेस से ये करवा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्टमक के नीचे हिस्से में पाया जाता है, यहीं से गॉल ब्लैडर भी निकल रहा है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम देखें तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, और ये कहाँ से जुड़ा है, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ लिया कि ये क्या है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब इंसुलिन जो है एक तरीके का ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका काम क्या है, ग्लूकोज को हीमोस्टैसिस मतलब होता है बैलेंस करवाना या उसमें रेगुलेशन चेंज होना, वो हीमोस्टैसिस कहलाता है। अब ये भी हिपैटोसाइट्स पे, और ये ग्लूकागॉन जो था वो लिवर के हिपैटोसाइट सेल्स पे काम कर रहा था, हिपैटोसाइट्स ही बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये इंसुलिन जो है ये हिपैटोसाइट्स पे तो काम करता है और एडिपोसाइट्स पे भी काम करता है। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स जो भी होते हैं वो एडिपोसाइट्स कहलाते हैं। अब लिवर पे जो सेल्स हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स, ये दो तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि लिवर में पाए जाते हैं और एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। तो इंसुलिन जो है ये दोनों पे काम करता है। ये क्या करता है, ये इनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक और उसका यूटिलाइजेशन। देखो ग्लूकागॉन जो था वो रोक रहा था ग्लूकोज का, सेलुलर ग्लूकोज को रोक रहा था कि वो ना करे, ताकि उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये जो है ये सेल को बोलता है कि तुम और यूज करो, और ग्लूकोज का यूज करो, जितना तुम्हें यूज करना है तुम उसको उतना यूज करो। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड टू हिपैटोसाइट्स जाता है या एडिपोसाइट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है। वहां क्या हो रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जा रहा था, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो है ब्लड जो है, ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब डिक्रीज हो जाना, हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपो मतलब डिक्रीज। तो इसमें ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में से डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो वो इंसुलिन जो है वो तो उसका काम है कि वो बोलेगा सेल्स को कि तुम ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज यूज करो,
और जो है और फिर उसमें से ब्लड, अब ग्लूकोज जाएगा कहाँ से, वो ब्लड में ही होगा, तो ब्लड के में से लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो है ये स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज का टू ग्लाइकोजन में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, उसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना टारगेट सेल्स में, वो ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में भी बनवा कन्वर्जन करवाता है सेल्स के अंदर। दूसरा, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज का हीमोस्टेसिस ब्लड में। अब हमने पीछे हमने ये दो दो हार्मोन्स पढ़ लिए, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। अब जो भी हीम ग्लूकोज का कैसे हमने पढ़ा लिया कि ग्लूकोज का लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर, इसलिए बताया गया कि दो चीजों से, दो तरीके के हार्मोन से करा, इंसुलिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है, इतने से करा इंसुलिन और ग्लूकागॉन से। अगर मान लो किसी भी कुछ भी वजह से, मतलब अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, अगर ज्यादा देर तक हाइपरग्लाइसीमिया रहेगी, हाइपरग्लाइसीमिया की क्या, ये उसका लेवल जो है ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा रहना, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो वो एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, इसका ये इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का लॉस बहुत ज्यादा चालू हो जाता है, किससे, यूरिन से जो होता है वो ग्लूकोज का लॉस होने लग जाता है इस डायबिटीज मेलिटिस में। और क्या होता है, हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बनने लग जाती है और जो ग्लूकोज का जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है थ्रू यूरिन से, किसमें, डायबिटीज मेलिटस में। और ये कब होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया जो है बहुत टाइम तक रहे, तब बनता है। अब नेक्स्ट क्या है कि जितने भी अब ये जो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, ये, अब ऐसा तो नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गया अगर एक बार तो वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये ठीक होते हैं। इसमें क्या होता है, हमें इंसुलिन इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है, जो कि ये हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा था कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना। अब हमने यहाँ पर देखे तो इसमें हमें देखा है कि यहाँ पर डिक्रीज कर देता है, ये डिक्रीज करता है, इंसुलिन जो है डिक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल में से। तो अगर ये कोई भी डायबिटिक पेशेंट है और उसमें उसको अगर हम इंसुलिन दे दे तो वो जो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और ये कैसे, डायबिटीज में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो इस तरीके से अगर इंक्रीज हो जाए तो ये डिसऑर्डर हो जाता है, और इसको हम ठीक कैसे करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देने से। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए और मेरे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, और भी मैंने इस चैप्टर की वीडियोस बनाई हुई है, मैं उनकी भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से इसके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।